हेलो फ्रेंड्स, लर्न डेली पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आज हम क्लास 10th की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये हम आज सोल्व करेंगे इसी एक्सरसाइज 8.2। ठीक है। और ये एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, ये जो पिछले पेज पर, ये टेबल आपको याद करनी ज़रूरी है और ये टेबल इम्पोर्टेंट भी है। यदि आप अभी याद नहीं करोगे तो आपको 11th-12th में तो याद करनी ही पड़ेगी और बिना याद किए आप ये 8.2 के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। और आगे भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे जहाँ पर आपको ये टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये टेबल आप ज़रूर याद कर लें। और देखो, टेबल याद करने की ट्रिक है। ट्रिक क्या है? ये जो जैसे ये एंगल है, जैसे आपको पूछ लिया साइन 60 की वैल्यू क्या है, तो हमको ऐसे देखनी साइन ये 60 डिग्री, ये वैल्यू क्या हो गई √3/2। ठीक है, आप एक साइन की याद कर लो। ठीक है, साइन 0 डिग्री की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1। साइन की आपने याद कर ली। अब कोस की देखो कैसे याद करोगे। कोस की ऐसे याद करो, कोस की क्या साइन की उल्टी हो गई। साइन 90 की जो वैल्यू है वो साइन 0 की हो गई। साइन 60 की वैल्यू है वो साइन 30 की हो गई। साइन 40 की साइन 45 की थी वो साइन 45 की। साइन 60 की जो वैल्यू साइन 60 की वैल्यू हो गई, सॉरी, कोस 60 की वैल्यू हो गई 1/2 जो साइन 30 की थी। यहाँ पर देखो ये उल्टा हो गया, ये जो ऐसे लाइन जा रही थी अब उल्टे से यहाँ से जा रही, 1 यहाँ आ गया, √3/2 यहाँ पर आ गया, 1/√2 यहाँ पे आ गया, 1/2 यहाँ पे आ गया और 0 यहाँ पर आ गया। ये साइन एक याद कर लो, कोस की ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। और टेन की याद कर लो तो कोट की अपने आप याद हो जाएगी। टेन का कोट उल्टा हो गया। कोसेक की याद कर लो तो सेक उल्टा हो गया। तीन याद कर लो, तीन अपने आप याद हो जाएगी। साइन की याद करोगे तो कोस की याद हो जाएगी। टेन की याद करोगे तो कोट की याद हो जाएगी। कोसेक की याद करोगे तो सेक की याद हो जाएगी। ठीक है, इसको याद करने के बाद आप ये एक्सरसाइज जो 8.2 है इसको बिल्कुल आराम से कर लेंगे। बिल्कुल ईजी है, कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो हम 8.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 है, इसकी एक्सरसाइज 8.2 आज हम सोल्व करने जा रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है। क्वेश्चन एज इट इज़ लिख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। क्या हमने जो क्वेश्चन था वो एज इट इज़ लिखा है और मैंने एक टेबल बना के रख लिया। ठीक है, साइड में आपको साथ साथ में बताते रहूँ कि टेबल को कैसे यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? साइन 60, बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, इनटू है, मल्टीपल का साइन है। ठीक है, साइन 60 इंटू साइन 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60। अब सोल्व कैसे करना है? ठीक है, पहले क्या साइन 60, अब साइन के, अब देख साइन 60 के हमारे पास यदि वैल्यू पता नहीं होगी तो हम पुट क्या करेंगे? तो हमको टेबल याद करनी पहले ज़रूरी है। टेबल याद करेंगे तभी हम ये साइन 60 की वैल्यू लिख पाएंगे। ठीक है, अब देखो टेबल में हम साइन 60 कैसे ढूंढेंगे? ये साइन है, अब साइन से सीध में देखो एकदम ये साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। तो ये पुट कर दो यहाँ पर। साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। अब बीच में कोई साइन नहीं है तो क्या है, मल्टीपल का साइन है, मल्टीपल का साइन लगा दो। अब क्या लिखा है? कोस 30। अब कोस 30 की वैल्यू पुट कर दो। कोस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2। ये हो गई √3/2। ठीक है, अब देखो साइन 60 और कोस 30 की वैल्यू सेम है। ठीक है, अब देखो जो साइन की थी वो कोस की सीधी उल्टी हो गई। यहाँ पर देखो जो साइन की वैल्यू थी वो कोस की जो उल्टी से शुरू हो गया, ये 1 यहाँ पर आ गया, √3/2 यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया और ये यहाँ पर आ गया और 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो जो साइन 30 की थी वो कोस 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, उल्टी हो गई। जो यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई थी अब यहाँ से ये स्टार्ट हो गई, ये इधर से स्टार्ट हो गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा मैं आशा करता हूँ।
अब देखो ये साइन 60 की वैल्यू पुट कर दी हमने, √3/2, बीच में कोई साइन नहीं है तो हम इंटू का साइन लगा दिया। कोस 30 की वैल्यू √3/2 ये भी पुट कर दी। अब प्लस यहाँ पर क्वेश्चन में था तो प्लस एज इट इज़ लिख दो। अब क्या साइन 30, अब साइन 30 की वैल्यू हम देखते हैं क्या है। ये साइन है, साइन 30 क्या है 1/2, ठीक है। साइन, ये साइन 30 की सीध में देखो 1/2, साइन 30 की हमने लिख दी 1/2, बीच में क्या है इंटू कोस 60। अब कोस 60 की वैल्यू क्या है, ये कोस है, अब इसके सीध में जब 60 कहाँ पर ये, अब कोस 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, ये लिख दी 1/2। अब हमने वैल्यू पुट कर दी। अब हम टेबल का कोई काम नहीं है, क्यों, जो वैल्यू इसने पूछ रखी थी वो हमने एज इट इज़ पुट कर दी टेबल से। टेबल के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यू साइन 60 की, कोस 30, साइन 30, कोस 60 की जो भी थी हमने पुट कर दी। अब हम आगे इनको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा ओनली 3 अपॉन 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस का प्लस एज इट इज, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, ठीक है। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम नीचे सेम संख्या तो एलसीएम भी सेम आ जाएगा 4, और नीचे सेम संख्या है तो ऊपर डायरेक्ट ऐड कर लो, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। ये कुछ नहीं, एलसीएम लिया मैंने, ठीक है। 4 जो सेम नंबर है तो सेम नंबर का एलसीएम आ जाएगा, 4 4 है यानी 4 एलसीएम आ गया, और नीचे सेम है एलसीएम तो ऊपर डायरेक्ट ऐड कर लो, प्लस है तो प्लस कर लो, माइनस है तो माइनस कर लो, प्लस है तो हमने प्लस कर लिया, 3 + 1 4। अब इनको 4 से 4 डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा 1, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। कुछ नहीं था, हमने सिर्फ वैल्यू पुट की, जो जो इसने पूछ रखा था वो इनकी वैल्यू पुट की, और बाद में से मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई किया, प्लस जहाँ पे प्लस था वहाँ पे प्लस किया, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छे लगा तो प्लीज़ साथ में लाइक भी कर दिया करो, बाद में आप भूल जाते हो तो लाइक नहीं कर पाते हो। आप वीडियो देख लेते हो और आप बोलते हो अच्छा भी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दो, हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेट मिलता रहे आपसे, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सेकंड में क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अभी इसको भी फोड़ते हैं। क्वेश्चन क्या है सेकंड, टू tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो tan 45 की वैल्यू पढ़ी है, अब यहाँ पर tan स्क्वायर 45 की तो हमने पढ़ी ही नहीं, अब कैसे सोल्व करेंगे। आपके माइंड में ये आया होगा, ज़रूर आया होगा, जब 10th में था तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों के माइंड में। अब देखो 2 तो एज इट इज़ लिख दो, ठीक है, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीपल का है, ठीक है। अब क्या है, tan स्क्वायर 45 की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, तो हमें क्या मालूम है, tan 45 की वैल्यू हमें मालूम है। tan 45 की क्या है वैल्यू, ये 10 है और 45 कहाँ पर है, ये 45, तो tan 45 की वैल्यू क्या 1, तो tan 45 की वैल्यू हमें 1 है, तो उसका क्या यहाँ पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, प्लस का प्लस, क्या है tan 45 की जो वैल्यू थी उसका स्क्वायर क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर कर रखा है इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस का प्लस कर दिया। अब कोस स्क्वायर 30 डिग्री, अब कोस 30 की वैल्यू हमें पहले पता करनी। अब देखो टेबल हर जगह आपको यूज में लेनी पड़ रही है, अब यदि हमें एग्जाम में तो ये टेबल हमारे पास रहेगी नहीं, तो आपको सीधे माइंड में याद करनी ही पड़ेगी आपको, तभी आपसे ये क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो क्वेश्चन नहीं सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड, पहले कोस 30, ये बड़ा कोस 30 कहाँ पर, ये तो कोस 30 की वैल्यू क्या है √3/2, ठीक है। कोस 30 क्या है √3/2, इसका स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस 30 का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है,
माइनस का माइनस। अब क्या, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये साइन और 60 कहाँ पर, ये 60 क्या है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये हो गया √3/2 इसका स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 60 डिग्री बोल रखा है, तो हमने यहाँ पर भी √3/2 ये साइन 60 की वैल्यू इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 × 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 2 × 1 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इसने कर रखा है। पहले ऊपर वाली नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं। अब देखो √3 का स्क्वायर यानी √3 को 2 बार लिखना है, √3 × √3, क्योंकि ऊपर स्क्वायर कर रखा है। स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार करना है, संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो √3 × √3 हमने कर दिया। अब नीचे भी स्क्वायर, क्योंकि पूरा का स्क्वायर है, इसलिए नीचे वाले नंबर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 × 2। ठीक है, माइनस का माइनस। अब यहाँ पर भी स्क्वायर कर रखा है, स्क्वायर का मतलब ये संख्या डबल है, √3 × √3 कर दिया, नीचे वाली भी कर दो, 2 × 2। ठीक है, अब देखो 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस का प्लस, √3 × √3 कितना हो जाएगा, रूट से रूट्स कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, √3 × √3 3 बचेगा। √3 × √3 क्या होता है, 3। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस √3 × √3 कितना होता है, 3। 2 × 2 कितना, 2 × 2 कितना होता है, 4। अब देखो, अब कुछ लिख रहा है 3/4 माइनस 3/4, और एक 3/4 ये प्लस का और ये माइनस का, ये कट जाएगा इससे, पीछे का बचेगा 2। यही हमारा क्या है, आंसर। कुछ नहीं है, जो वैल्यू पुट करनी है बाद में इनको सोल्व करना है। ठीक है, अब हमने सेकंड कर लिया, अब फर्स्ट का हम करते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, क्वेश्चन लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ये क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, जो बोला है वो करते जाओ। cos 45 की वैल्यू क्या होती है, ये cos और 45, ये cos 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√2। ये हो गया 1/√2 अपॉन का अपॉन। cos 45 की वैल्यू हमने लिख दी, 1/√2 अपॉन का अपॉन लिख दिया। अब क्या है, sec 30 की वैल्यू क्या होती है, ये sec और ये 30। अब sec 30 क्या हो जाएगी, 2/√3, ये हो गया 2/√3 और प्लस का प्लस। अब क्या है, cosec 30, अब cosec 30 की वैल्यू क्या होती है, ये cosec और ये 30, cosec 30 की हो गई 2, ये हो गया 2। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दी, अब इनको सॉल्व कर लो। वन अपॉन रूट 2 को एज इट इज लिख दो। पहले नीचे वाले को सोल्व करते हैं एलसीएम लेके, 1/√2 अपॉन का अपॉन। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2/√3 प्लस 2। अब यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा, √3, 1 × √3 क्या आ जाएगा, √3। एलसीएम आ गया √3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 कर दो, 2 1 × 2, 2 × 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस एज इट इज। अब 2 × √3, 2 × √3 हो जाएगा, 2 को √3 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 2√3। ठीक है, कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है, √3 और 1 का एलसीएम क्या आएगा, √3 आएगा। और अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 1 2 और 2 × √3 2√3। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो, 1/√3 का 1/√2 को एज इट इज। अब देखो ये क्या, नीचे
ऊपर चला जाएगा, √3 यहाँ पर आ जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ पर, मतलब √3 ऊपर चला जाएगा, इंटू इंटू हो जाएगा और √3 ऊपर जाएगा और जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे आ जाएगी अपॉन 2 + 2√3। ये चीज़ समझ आई आपको? 1/√2 जो इसके नीचे वाला जो पोर्शन है ये इसके ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, मतलब जो √3 है ये ऊपर आ जाएगा और 2 + 2√3 है वो अपॉन में आ जाएगा और ये इंटू में हो जाएगा, ठीक है। और अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, √3 × 1 कितना होता है? √3। अब √2 को इनको मल्टीप्लाई कर लो। अब देखो √2 कैसे मल्टीप्लाई करें, पहले इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × √2 कितना होता है? 2√2 प्लस का प्लस। अब √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रूट वाली है वो सेम संख्या अपने आप में मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर √3 है और यहाँ पर √2 है और √3 × √2 कितना होता है? √6। 2 को एज इट इज लिख दो और √6, ठीक है। अब देखो, अब आप सोच रहे हो कि ये तो हमारा आंसर आ गया, पर ये आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि नीचे संख्या क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल मतलब क्या है? रूट में हमेशा कोई भी संख्या नीचे नहीं छोड़नी है, रूट में हो तो। इसको यदि यहाँ पर नॉर्मल नंबर होते जैसे 2 होता है और यहाँ पर 4, 3 कुछ भी होता है तो हम छोड़ सकते थे, पर यहाँ पर अपॉन में रूट में है नंबर, और कभी भी नंबर यदि रूट में है तो हम उसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे करेंगे? इसका एक मेथड है रेशनलाइजेशन। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ा है 6, 7, 8 में, काफ़ी यूज होता है इनका। रेशनलाइजेशन हमको सिखाया जाता है। तो यहाँ पर हम अभी रेशनलाइजेशन से इनको हटाएंगे, रूट यहाँ से इसको ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन। √3 अपॉन 2√2 प्लस 2√6। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं? जो यहाँ पर नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और नीचे, और जो साइन है उसको चेंज कर दो। यदि यहाँ पर प्लस है तो उधर माइनस कर देंगे और यहाँ पर माइनस है तो उधर प्लस कर देंगे। कैसे? देखो समझाता हूँ। नीचे नंबर क्या है अपॉन में? 2√2 प्लस 2√6, 2√2 2√6 एज इट इज लिख दो। और जो यहाँ पर साइन है, अब यहाँ पर क्या है? प्लस, तो इधर कर दो माइनस। ऊपर और नीचे दोनों संख्या दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि यदि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे नंबर? जो यहाँ पर अपॉन में होता है उनको एज इट इज लिख दो, जैसे 2√2 और 2√6 एज इट इज लिख दिया, और बीच में जो साइन है उसको चेंज कर दो। अब देखो ऊपर भी हमने इससे मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कटेगी तो क्या आएगा? 1 आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं, ये सेम संख्या आएगी। इसलिए हम ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइजेशन में। ठीक है। अब देखो √3 से इनको मल्टीप्लाई कर दो। √3 × 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 2 एज इट इज, √2 √3 क्या हो जाएगा? √6। 3 × 2 कितना है? 6, और क्या है? रूट में है तो ये हो जाएगा 2√6, माइनस का माइनस। अब √3 इससे मल्टीप्लाई करो, ये भी सेम आ जाएगा 2√6। ठीक है, सॉरी ये सेम नहीं आएगा, यहाँ पे क्या है? √6 है, तो √6 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? √18 आ जाएगा। ठीक है, ये √2 और √3 करेंगे, √6 आएगा, और ये √6 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, √18 आ जाएगा। √18, सॉरी मैंने √6 बोल दिया था। ठीक है, अब ऊपर का काम हो गया, अब नीचे देखते हैं। अब नीचे आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो? ये एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, मैंने कुछ पिछले 8.1 एक्सरसाइज में शायद मैंने बताया होगा, ये यूज किया था। a + b × a - b, ये क्या होता है? a² - b²। ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ये a है 2√2 और b क्या है? 2√6। अब देखो a + b और a - b है, तो ये क्या होता है? a² - b², यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, यही चीज़ रहती है। ये इनको सोल्व करेंगे तो ये चीज़ आएगी। ये a + b है और ये a - b है,
इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इस फॉर्म में ही आएगा। और ए क्या है, 2√2 है, और बी क्या है, 2√6। ठीक है, अब ए प्लस बी ये है और ए माइनस बी ये है, और इनको सोल्व करते क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है, 2√2। अब इसका स्क्वायर करेंगे, 2√2 का स्क्वायर माइनस का माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, 2√6 है, 2√6 का स्क्वायर करेंगे। ये कर लिया सोल्व, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे सोल्व करते हैं। अब देखो 2√6 स्क्वायर जी चीज़ लिख दो माइनस, अब √18 क्या है, रूट में है। अब √18 को सोल्व करते हैं, कैसे, ऐसे 18 को सोल्व करेंगे, 2 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 3, ये पेयर बन गया, और ये पेयर नहीं बना तो इसको रूट में रहने दो। तो क्या हो जाएगा, जब √18 को सोल्व करते हैं क्या आता है, 3√2, 2 का ये 2 तो एज इट इज, बीच में कुछ नहीं तो इनटू है, और इधर क्या है 3√2। 3 किसे कब आया, √18 को सिंप्लीफाई किया तो 3√2 आया, अपॉन का अपॉन। अब यहाँ पर क्या है, 2√2 का स्क्वायर है, यानी इसको 2 बार लिखा है, 2√2 इंटू 2√2। ठीक है, माइनस का माइनस, 2√6 यानी 2√6 को 2 बार लिखा है, 2√6 इंटू 2√6। ठीक है, अब देखो 2√6 माइनस का माइनस, अब देखो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, और √2 को एज इट इज, अपॉन का अपॉन। नीचे भी सोल्व कर दो, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 यानी इंटू 2, माइनस का माइनस, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, और √6 इंटू √6 कितना हो जाएगा, 6, और 6 इंटू, अब देखो जो रूट है उनको रूट वाली जो संख्या सामने भी रूट वाली संख्या से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो बिना रूट वाली है वो बिना रूट वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब बिना रूट वाली कौन सी संख्या है, 2 है, और इधर 2 है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 इंटू √6 इंटू √6 कितना होता है, 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो 4 और 6 से, 6 से 4 कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो, 2√6 माइनस 6√2 अपॉन 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 24। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कॉमन, 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, √6 माइनस का माइनस। अब देखो 2 बाहर ले लिया यहाँ से तो अंदर क्या बचेगा, 3, क्यों जब 3 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, सेम ही संख्या। ठीक है, और √2 का √2, और नीचे क्या है, 8 माइनस 24 कितना होता है, 60। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 16। ठीक है, 8 में से 24 निकालेंगे तो माइनस का 16 रहेगा, यदि 24 में से 8 निकालते तो प्लस का 16 यहाँ पर प्लस का हो जाता है। तो ये हमने क्या 8 में से 24 निकाला तो 16 हो जाए, और ये 2 से 16 से कट जाएगा, क्या बचेगा 8। अब देखो ऊपर क्या बचा है, √6 माइनस 3√2 अपॉन नीचे क्या माइनस का 8। अब देखो लगभग हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, पर नीचे क्या माइनस का, अब ये चीज़ हटानी है क्योंकि नीचे हम माइनस को हटा देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जब तक माइनस और रूट ये नीचे है संख्या तो इसको हम ट्राई करो कि इनको नीचे नहीं हो, अपॉन में माइनस हो और रूट हो, ये संख्या नीचे नहीं हो जाएगी। यदि ये नीचे है तो आगे सोल्व कर लो, सिंप्लीफाई करो आगे। अब यहाँ पर क्या माइनस नीचे है तो इसको हम कैसे हटाएंगे, ऊपर माइनस कॉमन ले लो, तो ये वाला कॉमन ले लो, तो ये कॉमन बाहर ले लिया तो अंदर प्लस का हो जाएगा, ये 3√2। ठीक है, और इधर प्लस था पहले तो माइनस बाहर लेंगे तो अंदर माइनस लेंगे तभी ये प्लस होगा, माइनस √6। अब देखो इनको सोल्व करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, कैसे, 3√2 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो माइनस का 3√2 आ गया। अब √6 माइनस √6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो √6 आ गया। ठीक है, अपॉन क्या है -8, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर आ गया 3√2 माइनस
6/8, ये हमारा आंसर है। ठीक है, थोड़ा लास्ट में रफ टाइप हो गया तो आप समझ लेना ये स्टेप ये वाली है, फिर ये सेकंड स्टेप, ये इधर ये स्टेप है, फिर एक स्टेप यहाँ पर है, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर लास्ट में ये वाली स्टेप है। ठीक है, थोड़ा सा लास्ट में रफ हो गया क्योंकि पेज दूसरे में लिखते तो फिर समझ नहीं आता। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो क्या है, sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, और अपोन में क्या है, sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये मैंने क्वेश्चन लिखा है एज इट इज़, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, पहले sin 30, तो पहले हम sin 30 की वैल्यू क्या है वो देखेंगे। ये मैंने टेबल पहले से बना रखी है, तो टेबल मैंने इसलिए बनाई कि इसको थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए कि इसको यूज कैसे किया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है sin 30, तो sin 30 की वैल्यू हम कैसे देखेंगे, ये sin और ये 30, तो इसके सीध में देखो क्या आ रही है 1/2, तो sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, sin 30 1/2 प्लस का प्लस, फिर क्या है tan 45 डिग्री, ये 10 और ये 45, तो tan 45 की वैल्यू क्या होगी 1, ये लिख दिया हमने 1। ठीक है, फिर आगे साइन किसका है माइनस का, तो एज इट इज लिख दो माइनस, क्या है कोसेक 60, तो कोसेक 60 कितनी होती है वैल्यू, ये कोसेक और ये 60। अब देखो इसके सीध में कितना आ रहा है 2/√3, 2/√3 अपॉन में क्या है सेक 30, ये सेक है और ये 30, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी है 2/√3, प्लस का प्लस, क्या है कोस 60, ये कोस और ये 60, कोस 60 की वैल्यू कितना है 1/2, ये लिख दी 1/2, प्लस का प्लस, फिर क्या है कोट 45 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 45 की वैल्यू कितनी होती है, ये कोट और ये 45, तो कोट 45 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, ये अब हमको टेबल की यूज नहीं है, टेबल की यूज हमने ले लिया। अब टेबल का हमारे पास कोई काम नहीं है, जो वैल्यू हमने पूछी थी वो हमने पुट कर दी। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेशन है आगे, ज़्यादा कुछ नहीं है, प्लस माइनस करना और एलसीएम लेना है, इससे बस 3 ही काम करना है, प्लस माइनस और एलसीएम लेना है। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, क्या लिखा है 1/2 प्लस 1, इसमें 1/2 में एक जोड़ो, फिर 2/√3 निकाल लो, तो यहाँ पर एलसीएम 1/1 कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके भी अपॉन में 1 कर देते हैं, 1/1 क्या होता है 1, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1/2 प्लस 1/1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम कितना आता है 2, और 2/2 करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 से 1 मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 1 से 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2, और 2 × 2 2 × 1 तो क्या आएगा 2, माइनस का माइनस। देखो मैं ये चीज़ मान के चल रहा हूँ कि एलसीएम ये चीज़ तो आपको आती ही होगी, आनी ही भी चाहिए, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में आपको एलसीएम ये एचसीएफ ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको 6th 7th में 5th में
छोटी क्लास में एलसीएम खूब पढ़ाया जाता है। यहाँ पर आपको पहले एलसीएम ये आपको नहीं आता तो पहले आप जाके एलसीएम सीखिए, फिर आप ये क्वेश्चन सोल्व किए। यदि आप एलसीएम नहीं आता तो ये क्वेश्चन सोल्व आप नहीं कर पाओगे। बिना एलसीएम कैसे कर लोगे आप सोल्व? तो पहले आप जाके एलसीएम सीखिए। यदि आपको नहीं आता है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। आपको आना भी चाहिए, 10th में खूब इसका यूज होता है, ठीक है। तो हमने एलसीएम लिया था 1/2 प्लस 1/1 को ऐड किया तो क्या मिला हमें? 1 + 2/2, ठीक है। अब नीचे वाले को सोल्व कर लेते हैं। 2/√3 इसको एज इट इज़ अलग रख दो, प्लस का प्लस। पहले हम इनको जोड़ रहे हैं, ठीक है। रूट वाले को अलग रख रहे हैं, फिर इनका बाद में एलसीएम लेके इनको ऐड करेंगे। 1/2 प्लस 1/1 करेंगे तो क्या आएगा? ये सेम ही आएगा। यहाँ पर किया हमने 1/2 प्लस 1/1 को ऐड किया तो क्या मिला? ये चीज़ मिली। और इसको भी ऐड करेंगे तो यही मिलेगा सेम, 1/2/2, ठीक है। अब इनको 1 + 2 कितना होता है? 3 अपॉन में क्या है? 2 को 2 लिख दो, माइनस 2/√3 अपॉन में क्या है? 1 + 2 कितना हो जाए? 3/2 प्लस का प्लस 2/√3 2/√3। कुछ नहीं है, क्या सेम हमने चीज़ लिखी है, बस यहाँ पर जो प्लस दे रखा है उनको प्लस किया 2 और 1 को, तो ऐड किया तो आया 3/2 ऊपर और नीचे सेम। अब हमने ऐड कर लिया, एलसीएम भी ले लिया। अब एक बार एलसीएम और लेना पड़ेगा, क्यों? फ्रैक्शन में नंबर है दोनों, 2 और ये 3/2 है, और इधर -2/√3 है। ऊपर भी फ्रैक्शन में, नीचे भी फ्रैक्शन में है, ठीक है। 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 2√3, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, और फिर ऊपर क्या आएगा? √3 × 3 3√3 माइनस का माइनस 2 × 2 4 अपॉन, इधर भी एलसीएम ले लो। 2 और √3 का एलसीएम क्या आ जाएगा? √2√3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3 × √3 3√3 प्लस का प्लस 2 × 2 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपॉन में ये चीज़ है तो ये ऊपर जाएगी, 2√3 ऊपर में आ जाएगा, और √3 + 4 ये नीचे आ जाएगा। कैसे? देखो ये लिख दो ऊपर वाली 3√3 - 4 अपॉन क्या? 2√3। ये ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर मल्टीपल का साइन लग जाएगा, और ये 2√3 ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगी? ऊपर वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, +4। अब देखो आपको कुछ दिख रहा है? 2√3 क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या है? अपॉन नीचे 2√3, तो ये कट जाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई में ये कट जाते हैं। ऊपर वाली चीज़ नीचे वाली चीज़ यदि सेम है और अपॉन में है तो ये चीज़ें कट जाती हैं। अब बचा क्या हमारे पास? 3√3 - 4 अपॉन में क्या है? 3√3 + 4। अब देखो यहाँ पर इतना छोड़ना नहीं है, पर क्यों? नीचे इरेशनल नंबर है, रूट में है चीज़ें। अब यदि अपॉन में रूट में है नंबर तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं, और यदि रूट में नहीं होती तो हम इसको यहाँ पर छोड़ देते थे, क्योंकि इसका हम मान लेते ये हमारा आंसर है। पर यहाँ पर फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में क्या है? रूट में है नंबर, तो रूट में कभी भी हम छोड़ते नहीं, इसको हम आगे सोल्व करेंगे। सोल्व क्या कैसे करेंगे? इसको रूट कैसे हटाएंगे? तो हम किस तरीके से हटाएंगे? रेशनलाइजेशन हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, और ये भी चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। ये भी आपको छोटी क्लास में खूब पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन कैसे करेंगे? जो यहाँ पर अपॉन नंबर है वो सेम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। और जो साइन है वो चेंज कर देंगे। नंबर क्या है? 3√3 + 4, 3√3, और साइन चेंज करने प्लस है तो माइनस लग रहे, नंबर सेम रहेगा, ठीक है। जो यहाँ पर नंबर है वो सेम लिख दिया, और जो साइन है वो चेंज कर दिया। अब इसको और इससे मल्टीप्लाई कर लो। 3√3 से 3√3 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 3 × 3 कितना होता है? 9 इंटू, और √3 × √3 3। अब ये 3√3 - 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 4 × 3 12, 12√3 माइनस का माइनस, -4 × 3√3, तो 4 × 3 12, √3 का √3।
-4 इंटू -4, माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में तो प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 4 16। अपॉन में क्या है, अपॉन में वही फॉर्मूला आप देखो यहाँ पर भी यूज हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको मैंने पहले ही पढ़ा रहेगा, यहाँ साइड में ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको बार बार यूज होता है इसका। अब यहाँ पर ए क्या है 3√3 और बी क्या है 4, और यहाँ पर ए क्या है 3√3 और बी क्या है 4। अब ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए क्या है 3√3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 9 इंटू 3 कितना हो 27 प्लस 16 माइनस 12√3 माइनस 12√3, तो ये हो जाए माइनस का 24√3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 3√3 का स्क्वायर है, यानी इसको 2 बार लिखा है, 3√3 इंटू 3√3, और -4 का स्क्वायर कितना था 16। अब इसको सोल्व कर लो आगे। सत्ताईस प्लस 16 कितना होता है, 7 और 6 हो गया 13, और 2 और 1 3 और 4। ठीक है, माइनस का माइनस 24√3 अपॉन 3√3 इंटू 3√3 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 इंटू √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 माइनस 16। इसको सॉल्व कर लो, 43 माइनस 24√3। अब ये 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 16 कर लो, क्या आ जाएगा 7 माइनस 1 1 2 और 1। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखो 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। कुछ नहीं करना, जो यहाँ पर हमने जैसे वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट की थी वैसे ही उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में हमें वैल्यू पुट करनी है, जो जो ये पूछ रखा है। जैसे यहाँ पर कोस 60 की पूछी है, यहाँ सेक 30 की, यहाँ 10 45 की। ठीक है, यहाँ पर बस एक स्क्वायर दे रखा है, वो कैसे सोल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, चलो इसमें देखते हैं। अभी सिखाता हूँ आपको स्क्वायर वाले क्वेश्चन में कैसे सोल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, अपॉन में क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। 5 को एज इट इज लिख दो, बीच में कुछ नहीं, इनटू है। यहाँ पर क्या दे रखा है कोस स्क्वायर 60 डिग्री। अब आप सोच रहे होंगे हमें तो कोस 60 की वैल्यू पता है, कोस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो इसको कैसे, कोस 60 की आपको पता है तो बस उतने में आपका काम हो जाएगा। कोस 60 की वैल्यू क्या है, ये कोस है और ये 60 है। कोस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये लिख दी 1/2। तो यहाँ पर क्या है कोस स्क्वायर 60 डिग्री है, तो कोस 60 की जो वैल्यू उसको स्क्वायर कर दो, बस आगे प्लस का प्लस लिख दो। फिर यहाँ पर क्या 4 इंटू, बीच में कुछ नहीं इंटू, यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 की वैल्यू क्या है, ये सेक और ये 30, तो सेक 30 की वैल्यू क्या है 2/√3।
2/√3। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, सेक स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू भी स्क्वायर हो जाएगी, माइनस का माइनस। यहाँ पर क्या है, tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये 10 और ये 45, तो tan 45 वैल्यू क्या होती है, 1। तो tan 45 यहाँ पर क्या स्क्वायर है, tan स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 1 का स्क्वायर कर दो अपॉन, ठीक है। अब अपॉन में क्या बोल रखा है इसने, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो 1/2 का स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बोल रखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री। आगे क्या है, प्लस, प्लस का प्लस। अब क्या है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस ये 30 है, कोस 30 होती है √3/2। ये हमने वैल्यू पुट कर ली टेबल से, टेबल के अकॉर्डिंग जो जो इसने बोल रखा था उस टाइप से हमने वैल्यू पुट कर दी। अब आगे इनको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इक्वल टू, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 5 × 1/2 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है, जो जिसका स्क्वायर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई किया है सेम नंबर से, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4। तो 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा, 1/4, प्लस का प्लस, 4 का 4 इंटू, यहाँ पर किसका स्क्वायर है, 2/√3। पहले 2 का स्क्वायर कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर मतलब 2 × 2, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। फिर √3 × √3, √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पर 3 कैसे है, √3 को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, √3 × √3, √3 × √3 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, इसलिए हमने √3 × √3 किया। पहले 2 का स्क्वायर किया तो 4 आया, फिर √3 का स्क्वायर किया तो 3 आया, ठीक है। माइनस का माइनस, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, अपॉन में क्या, 1/2 का स्क्वायर। पहले 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 × 2 4, प्लस का प्लस, और ये √3/2 इसका स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन में स्क्वायर लिख रखा है, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देते हैं। अब √3/2 का स्क्वायर करना है, तो पहले √3 का कर लेते हैं। √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 × √3 कितना होता है, 3। अपॉन में कितना होता है, अपॉन में हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी 2 × 2 4, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 × 1/4 कितना हो जाएगा, 5 × 1 कितना होता है, 5, अपॉन में क्या, 4, प्लस का प्लस, 4 × 4 कितना होता है, 16, 4 × 4 कितना होता है, 16, अपॉन में क्या है, 3, माइनस का 1। अपॉन में क्या, इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। सेम नंबर है तो सेम एलसीएम आ जाएगा, और सेम नंबर है तो ऊपर भी नंबर डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। कुछ नहीं, नीचे एलसीएम लेके एलसीएम आया 4 और फिर ऐड कर लिया 3 + 1 तो आ जाएगा 4, और 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो पीछे नीचे बचेगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, 5 + 4 + 16/3 इनका एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 4 × 3 12। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 3 15, प्लस का प्लस, और 16 × 4 कितना हो जाएगा, 16 4 जा 64, और आगे क्या है, माइनस का 1, और नीचे क्या है, यहाँ पर 4/4 किया तो ऊपर ना है, नीचे 1। अब इनको ऐड कर लो, 15 + 64 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, और 6 और 1 7, अपॉन 12 - 1। अपॉन में क्या, 1 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5/1 करोगे तो 5 आएगा, 2/1 करोगे 2 ही आएगा,
अब इनमें भी 1 से डिवाइड करेंगे तो ये सेम नंबर ही आएंगे, कोई 1 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। नीचे आ गया एलसीएम 12, तो ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 79 × 1 79, माइनस का माइनस, 12 × 1 12। अब इनको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 79 - 12 कितना आ जाएगा, 7 और 6 67/12। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। आज हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ये 5 पार्ट हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। तो इस वीडियो हम यहाँ तक ही करेंगे, 5 पार्ट ही करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट के जो 5 पार्ट दे रखे हैं ये हैं, यहाँ तक ही हम करेंगे आज। फिर नेक्स्ट वीडियो हमने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक आपको बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कोई फ्रेंड है आपको तो उसको भी हेल्प चाहिए तो उसको शेयर ज़रूर करें। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ डाउट है तो कमेंट करें। थैंक यू।